ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है। गुफरान क्या नहीं समझ में आया बताओ, फिर से बता दें। अभी कुछ समझाया नहीं है। जो कंपाउंड पोलराइज्ड लाइट को बाएं या दाएं रोटेट करेंगे वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे और वही ऑप्टिकल आइसोमर में पहचाने जाते हैं। तो इसमें कोई समझने में दिक्कत ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो कंपाउंड, रिपीट कर रहे हैं, पोलराइज्ड लाइट को दाईं तरफ रोटेट करेंगे वो डेक्सो रोटेटरी, प्लस से लिखेंगे। जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करेंगे उसको लीवो रोटेटरी। और बच्चों कुछ ऐसे मॉलिक्यूल अभी सब बताएंगे, लिख के दिखाएंगे, उनकी स्ट्रक्चरिंग ऐसी होती है। अब कुछ स्ट्रक्चर से तुमको आइडिया भी लग रहा है कि दो हिस्से बराबर हैं। वो आधा हिस्सा दाईं तरफ और आधा पार्ट बाईं तरफ, एक ही मॉलिक्यूल लाइट को दो तरफ रोटेट कर रहा है बराबर बराबर हिस्सों में। तो बच्चों ओवरऑल रोटेशन इसमें क्या हो जाएगी, इसको मीज़ो कहेंगे। अब मीज़ो है लेकिन जीरो है तो इनएक्टिव। तो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर में एक्टिव इनएक्टिव दोनों हो सकते हैं, ठीक। अकेले इनएक्टिव नहीं होगा, जहाँ इनएक्टिव होगा वहाँ एक्टिव भी होंगे। ये दिमाग में बैठा लो, ठीक। लाइन न खींचो, अब इधर देखो, इधर देखो। अब और एक केस रेसिमिक मिक्सचर, अलग अलग कंपाउंड प्लस माइनस के बराबर मात्रा में मिला दीजिए तो रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगी। इक्वल मिलाइए, अनइक्वल मिलाओगे तो वो एनेंशियोमेरिक मिक्सचर आगे लिखवा देंगे। लेकिन इक्वल का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि इक्वल मिलाने पे वो इनएक्टिव बन जाता है। दो एक्टिव मिलके इनएक्टिव बन जा रहे हैं, समझे। इक्वल अमाउंट में मिलाएंगे, 10 ग्राम प्लस लैक्टिक एसिड, 10 ग्राम माइनस लैक्टिक, एक ही फार्मूले के बन मिलाओ तो मिला दोगे तो क्या होगा बताइए, ओवरऑल रोटेशन जीरो नहीं हो जाएगा। लेकिन ये मिक्सचर कहलाएगा। एक बात और, अब क्वेश्चन उठता है कि हम देख के कैसे बताएं। स्ट्रक्चर मान लिया कॉपी पे लिखा है, ठीक, प्रैक्टिकल वगैरह, अभी तो प्रैक्टिकल वाली बात बताई हमने। लेकिन अगर मान लिया तुम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, ठीक, तो तुम देख के कैसे, यही इम्पोर्टेंट है। और वो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ भाई कंडीशन है तो आपको समझनी चाहिए कि हम स्ट्रक्चर देख के कैसे बताएं कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा। व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर रीज़न। प्रैक्टिकल रीज़न की हम बात नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल तो भाई अपनी जगह पे है। कंपाउंड बनाओ, पोलरीमीटर में फीड करो, प्लस माइनस रोटेशन आ रहा है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, नहीं आ रहा तो इनएक्टिव होगा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर बताना तो बड़ा प्रैक्टिकल पार्ट है ये। या तो रियल मॉलिक्यूल बनाए जाएं, रखे जाएं मेज़ पे, फिर एक मिरर रखा जाए, फिर तुमसे कहा जाए देखो मिरर इमेज सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है, ठीक, तब बता पाओगे। तो इसलिए कोरिलेशन में इसको रिलेट किया जाता है कि जैसे दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, लिविंग नॉन लिविंग, सब दो भागों में डिवाइड हो रही। एक ऑब्जेक्ट वे है जिनका मिरर इमेज सेम है, बस गुफरान यही याद करना है। जिनका मिरर इमेज सेम होगा, आप देखो थोड़ा मैथमेटिक्स सोचो। बॉडी का मिरर इमेज वही आता है, क्यों, क्योंकि देखो दो हाथ हैं, नोज भी दो पार्ट में, आंखें भी डिवाइड हो रही दो पार्ट, सिमेट्री होने के कारण। तो जिनमें, और ये भी इतना पूछा नहीं जाता, वो भी लास्ट पार्ट में आएंगे हम,
लेकिन ये एक्चुअल रीज़न है, तो ये तुमको पता होना चाहिए। अदरवाइज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक्चुअल रीज़न नहीं पता तो फिर फ़ायदा नहीं, फिर तो क्वेश्चन रटे रटाए आ गए तो अच्छी बात। लेकिन जो तुम अब सवाल तुम IIT के पूछ रहे हो, तो वो अगर करना है तो रीज़न अच्छे से पता हो, समझे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे M है, O है, या कोई भी दिमाग में फिगर आप सोचिए जिनका मिरर इमेज सेम होगा, इसका मतलब सुपर इम्पोजिबल, तो बेटा वो इनएक्टिव होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वो लाइट को किसी भी तरफ रोटेट नहीं कर पाएंगे। बस निर्भय यही है प्रॉपर्टी मेन। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके मिरर इमेज सेम हैं, जिनमें सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं, जिनमें कोई सिमेट्री है, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री तुमको दिख ही रही है, हमने लिखवाया था। सिमेट्री 3 तरह की होती हैं। हाँ, सब आसान है, इसको कभी भी तुम, हम खाली बैठे तो आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री ज़्यादातर सब लोग ध्यान दीजिए, ठीक। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट हो, उन्हीं के बेटा मिरर इमेज सेम आएंगे। अब ये स्टेटमेंट में पूछा जाए तो आप याद कर लीजिए, मॉलिक्यूल व्हिच पजेज एनी सिमेट्री दे विल बी इनएक्टिव, याद रहे। मॉलिक्यूल व्हिच है सेम मिरर इमेजेस दे विल बी इनएक्टिव। तो इनमें सिमेट्री होगी तो सिमेट्रिक कह सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें मिरर इमेज डिफरेंट होंगे, कोई सिमेट्री नहीं होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल। अरे ये चाहे जैसे लिखा जाए, बस तुम इतना हिंदी में ध्यान रखो कि इमेज और ऑब्जेक्ट डिफरेंट, ठीक है ना, वही बेटा ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। उन्हीं में 2 आइसोमर बन जाएंगे, एक लाइट को दाईं तरफ घुमा देगा, दूसरा बाईं तरफ। इनको एनेंसियोमर कहते हैं, अभी आगे लिखवाएंगे हम। ये आपस में एनेंसियोमर का हिंदी में मतलब ही होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, समझे। और हमने आपको बताया था कि हैंड में वही प्रॉपर्टी होती है जो इनमें है। इसी हैंडेडनेस को कायरल कहा जाता है जर्मन लैंग्वेज में। कायरल का मतलब होता है हैंडेडनेस, और हैंडेडनेस का मतलब ऑप्टिकल एक्टिव, नॉन सुपर इम्पोजिबल, समझे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें डिफरेंट मिरर इमेज हो, जिनमें कोई सिमेट्री न हो, तो बेटा उसको एसिमेट्रिक कह दोगे, ए माने नॉट, ठीक। और वही ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, उन्हीं को कायरल कहेंगे या कायरल। देखिए दोबारा समझा दिया है, समझे, एक ही वर्ड है कायरल। इनको ए कायरल कहेंगे या ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये जो है मेन कंडीशन है। ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी? नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी एंड नो सिमेट्री। तो गुफरान इसमें बताओ क्या समस्या है? अब बताओ तुम, किसी को भी कोई समस्या हो जिसके मिरर इमेज डिफरेंट हो और कोई सिमेट्री ना हो। और बेटा ज़्यादा सिमेट्री आईआईटी वगैरह में तो चलो, वो आईआईटी में भी अब नहीं, पहले बहुत पहले 15-20 साल पहले एग्जाम्पल दिए रहते थे किस में सिमेट्री है, कौन सी सिमेट्री है, समझे। हम तो वहाँ तक जा रहे हैं, कुछ हमने तुमको सिमेट्री भी बता दिया। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, समझे। और बुक में एल्किल हैलाइड चैप्टर में पूरा कायरलिटी देखिए पढ़ा था बच्चा, देखो इसमें पूरा दिया गया है ना। अब बुक में ना समझ में आओ, पहले हम समझा दे रहे हैं, फिर बुक में जाओ
ठीक है ना। नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटीज़, absence ऑफ सिमेट्री एंड नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी। ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे आयन, ऐसे ऑब्जेक्ट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कोई भी हो, जिनमें कोई सिमेट्री ना हो, जिसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, ना सेंटर ऑफ, उन्हीं के बच्चा मिरर इमेज डिफरेंट होंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री है कंडीशन दोनों एक दूसरे की। जिनमें सिमेट्री नहीं होगी उसी में मिरर इमेज डिफरेंट होंगे, और वही ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ठीक, तो ये हमने पूरा पढ़ाया था। अब तुम बता दीजिए प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कोई डाउट हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में डिवाइड करो, दोनों भाग मिरर इमेज हों, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब कोई भी लाइन मॉलिक्यूल से पास हो, उसी के अलोंग घुमा दो मॉलिक्यूल को, और कुछ फिक्स इंटरवल के बाद अगर वो अपनी अपीयरेंस रिपीट कर रहा है तो उसमें होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और नहीं रिपीट कर रहा तो नहीं होगी। समझे? तो ये हमने, और सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जहाँ से कोई लाइन ड्रा करो, ठीक, आगे और पीछे सेम डिस्टेंस पे वही ग्रुप प्रेजेंट हो, हर लाइन पे हो। फिर इनफाइनाइट लाइन, अगर जैसे ये कमरा अगर क्यूब होता तो सेंटर जो है पॉइंट, जो बीच में पॉइंट होता, उससे कोई लाइन ड्रा करो, इधर कॉर्नर है उतनी दूरी पे तो उधर भी कॉर्नर आएगा। ऐसे लाइन खींचो, इधर फेस आएगा तो उधर भी मिड ऑफ फेस आएगा। तो क्यूब में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, सर्किल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, यह है। रेक्टेंगल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है ना। यही बात हम कोऑर्डिनेशन में यही चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में कायरल सेंटर नहीं होता है, कार्बन तो होगा नहीं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी की यही कंडीशन है, एब्सेंस ऑफ सिमेट्री एंड नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी। वहाँ भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम पढ़ाएंगे, और वहाँ पे बेटा यही कंडीशन है, नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ठीक, तो ये हमने पूरा डिस्कस किया था कल, ओरिजिन एंड नेसेसरी कंडीशन। अब क्वेश्चन उठता है बेटा कि ग्लूकोज है, मान लिया जैसे, अब बच्चों ग्लूकोज में तो 6 कार्बन हैं, 5 OH होते हैं, ठीक। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इसका सिमेट्री भाई बोर्ड में या कॉपी पे देखना तो अपने हिसाब से एथिकली सही नहीं है, क्योंकि इतने कार्बन हैं, क्या ग्लूकोज के कार्बन एक लाइन में होंगे? 5 कार्बन sp3 हैं। तो क्वेश्चन उठता है ग्लूकोज का, फिर रियल मॉडल बनाओ, मिरर रखो, तब आपको समझ में आएगा। तब तो ये बड़ा कठिन हो जाएगा, हम सबके मॉडल कहाँ से बनाते रहेंगे। तो फिर इसमें क्वेश्चन रेज किया गया कि कोई ऐसी कंडीशन हो जो थ्योरेटिकल हो, भले वो नेसेसरी ना हो, लेकिन 99% में लागू हो जाए। 1-8% में नहीं लागू होगी तो हम सिमेट्री चेक करेंगे, लेकिन 99% में ऐसी कोई कंडीशन बता दी जाए जो पूरा थ्योरेटिकल हो, जिससे हम चेक कर सकें कि भाई ये है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। बिना सिमेट्री में गए, बिना चेक किए, नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी बिना चेक किए, तो बेटा उसके लिए दिया गया कायरल कार्बन एटम, जिसको कायरल सेंटर कहा जाता है, या एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो अब ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, हेडिंग डालिए, एसिमेट्रिक कार्बन एटम एंड कायरल कार्बन एटम। तो एक समस्या तो आपकी मैं दूर करने जा रहा हूँ। दूसरी समस्या कि इनको कॉपी पे कैसे लिखा जाए वो फिर आगे बताएंगे।
अब ये नेसेसरी नहीं है। कार्बन एटम, कायरल कार्बन एटम आर एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक, मेरे बच्चों, कार्बन तो 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है, 3 प्लेन में होता बच्चों किसी भी प्लेन में, बात नहीं, किसी भी प्लेन में सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो कार्बन तो टेट्राहेड्रल है, कार्बन जिनके चारों ग्रुप सिंगल बॉन्डेड हों और डिफरेंट हों। ठीक, अगर बच्चों 2 भी ग्रुप सेम हो गए तो जिस प्लेन में ये दोनों रहेंगे उसमें सिमेट्री आ जाएगी। चारों ग्रुप डिफरेंट हों, सिंगल बॉन्डेड हों, क्योंकि डबल बॉन्ड तो खुद ही प्लेनर होता है, समझे। तो आप ध्यान दीजिएगा, कार्बन which have 4 monovalent different ग्रुप्स स्टार कायरल सेंटर के लिए लगाएंगे। ठीक, तो उसको हम कायरल कार्बन एटम या एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहेंगे। बेटा नाइट्रोजन में भी कायरलिटी आ जाएगी। नाइट्रोजन में तो एक लोन पेयर ही होता है और ये 2 ग्रुप होते हैं कायरल एटम। लेकिन हम लोग नाइट्रोजन में पढ़ते नहीं हैं, वो इसलिए नहीं पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये लोन पेयर अपनी पोजीशन स्पेस में कंटिन्यूअस चेंज करता रहता है, इसलिए आइसोमर सेपरेट नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम पढ़ते नहीं तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होता है। इसमें 2 आइसोमर होते हैं, पर वो आइसोमर नॉन डिस्टिंग्विशेबल है ड्यू टू द इन्वर्जन ऑफ लोन पेयर, रैपिड ऑसिलेशन ऑफ लोन पेयर, इसलिए, नहीं तो और समस्या खड़ी होती है, समझे। इसलिए नाइट्रोजन में नहीं पढ़ा जाता है। फिलहाल ये एक्टिव माना जाएगा। एक लोन पेयर 3 ग्रुप डिफरेंट, ये भी तो पिरामिडल है, पिरामिडल और टेट्राहेड्रल ऑलमोस्ट एक ही जैसे तो होते हैं, लेकिन लोन पेयर के कारण आइसोमर अलग नहीं हो पाते। अगर सिस और ट्रांस एक दूसरे में रूम टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाते तो हम कैसे उनको आइसोमर कहते। आइसोमर का मतलब वो अलग अलग हो, आइसोमर का मतलब रूम टेम्परेचर पे अलग किया जा सके, समझे। लिख लीजिए, इसको बनाओ। ए कार्बन which have 4 different, a carbon which have 4 different monovalent group, इस पे मेहनत करो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ए कार्बन which have 4 different monovalent groups, a carbon which have 4 different monovalent groups are called as कायरल कार्बन एटम और एसिमेट्रिक कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम और एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख लेना, कार्बन अटैच्ड विथ पाई बॉन्ड इज नेवर कायरल कार्बन एटम, कार्बन अटैच्ड विथ पाई बॉन्ड इज नेवर कायरल कार्बन एटम। ये बना लीजिए बच्चों। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे जो एग्ज़ाम के लिए। लेकिन तुमसे नेसेसरी कंडीशन पूछी जाए तो नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, ये आपने ऊपर लिख दिया था कि एब्सेंस ऑफ सिमेट्री इज़ नेसेसरी कंडीशन, लिखवा दिया था ना हमने। हाँ,
नहीं तो लिख लेना। इसको बना लीजिए, बीच में मिरर दिखाए। कम से कम ऐसा कार्बन प्रेजेंट होगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब जिनमें नहीं होंगे तो उनको 100% नहीं कहोगे, उनमें वही सिमेट्री चेक करना पड़ेगा। बना डालो हर्षवर्धन, ये क्या घंटे भर से बना डालो जल्दी से। समझे? कार्बन जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हों और सिंगल बॉन्डेड हों, पहचान नहीं लोगे? जैसे लिखो फॉर एग्जाम्पल 2-क्लोरोब्यूटेन, पहला एग्जाम्पल है। भाई कायरल सेंटर निकालना तो सिखा दे, पहले जरा बनाओ स्ट्रक्चर। 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओ। 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओ भाई। ब्यूटेन एन है, बना लिया? बस पहले रफली स्ट्रक्चर बनाओ। ऐसे बना लिया। बच्चों देखो इधर, यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? ये तो सेम हो गए, रिपीट ना हो तो क्या ये कार्बन कायरल होगा? यहाँ भी कितने हाइड्रोजन हैं? क्या ये कार्बन कायरल होगा? यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? ये भी नहीं होगा। अब इसको देखो, अपनी सुविधा के लिए ऐसे ओपन कर लो, ऐसे लिख लिया, ठीक। अब बताओ, इधर हाइड्रोजन है, इधर क्या है, इधर क्या है और इधर क्या है? अब पूरा पूरा पढ़ना है, लिख लोगे? बोलो, चारों सिंगल बॉन्ड से हैं कि नहीं? मोनोवैलेंट हो गए और चारों डिफरेंट हैं कि नहीं? तो बेटा इसमें एक कायरल सेंटर है, ठीक, एक कायरल सेंटर है। 2-क्लोरोब्यूटेन में एक कायरल सेंटर है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अभी लिखवा देंगे हम। अब इसमें सिमेट्री देखने की ज़रूरत नहीं, समझे? पहले कायरल सेंटर बेटा निकालने की प्रैक्टिस करो। देखो, मेंशन द कायरल सेंटर इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। मेंशन द कायरल सेंटर इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। सब लोग जो है कायरल सेंटर पहचाने, तब बात बनेगी। पहला लिखो, ब्यूटेन टू ऑल। दूसरा लिखो, ब्यूटेन टू ऑल, लिख लिया? दूसरा लिखो, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। तीसरा लिखो, 3-मिथाइल पेंटवनीन। 3-मिथाइल पेंटवनीन। चौथा लिखो, 4-मिथाइल पेंटेन। पांचवा लिखो, 3-ब्रोमो पेंटेन 2,4 डाइऑल। ब्रोमो पेंटेन 2,4 डाइऑल। अगला लिखो, ग्लूकोज, ठीक। पहले इतने बता दें, फिर उसके बाद
साइक्लिक कंपाउंड देंगे। और डिफिनीशन क्या है कायरल कार्बन की? बोलिए, कायरल कार्बन की क्या डिफिनीशन है? कार्बन व्हिच हैव डिफरेंट फोर मोनोवैलेंट ग्रुप, मोनोवैलेंट सिंगल बॉन्डेड। पहले तुम लोग सब लोग ट्राई करो, बनाओ स्ट्रक्चर। पूनम यादव फटाक से स्ट्रक्चर बनाओ। इसलिए गुफरान पहले जो बड़े सवाल लगाने के पहले प्रैक्टिस कराएंगे ना हम, इसलिए बेटा अभी तुम तो सवाल पूछने लगे। अभी हम जरा पूरा ख़त्म कर लें स्टीरियो केमिस्ट्री, बस फिर तुम हमसे पूछने ही नहीं आओगे। कुछ लोग तो पूछते नहीं, लेकिन हम एक डाउट सेशन भी रखेंगे, ठीक है ना? ये हम ख़त्म कर लें, फिर एक डाउट क्लास 2 घंटे का डाउट ही बताएंगे। तब तक हो सकता है हम अपने क्वेश्चन भी दे देंगे। प्रगति कोई स्ट्रक्चर बनाया है? हाँ बनाओ, सारे बनाने हैं, एक नहीं। दुखी मन से, बुझे मन से कायरल सेंटर नहीं निकलेंगे। निर्भय बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। सब बनाना दो, ठीक। और देखिए तुम्हारे यहाँ नीट में खाली इतने पूछा जाता है, नीट में इससे ज़्यादा पूछे नहीं जाता है। ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड होता है और 5 कार्बन जोड़ते चले जाओ, OH H OH H, लास्ट में CH2OH। सब लोग बना लिए हो? सुमित बनाए हो स्ट्रक्चर? हम बनाओ जल्दी। निर्भय तुम्हारी कॉपी देखेंगे हम। हाँ ठीक, पता नहीं सही भी बने हैं कि नहीं, लेकिन बना लिए हो। हाँ अभी चेक करना। पीछे तुम भी बनाओ बेटा, बनाया कोई? भाई IUPAC ने, हाँ IUPAC ने इसीलिए तो इतना पढ़ाया था। वो CH2OH होगा, बैलेंसी तो हर्षवर्धन। हाँ और क्या, CH2OH। अरे नहीं, H रहेगा, एक तरफ OH, एक तरफ, 2 तरफ H। नीचे भी बना दो H। हाँ नहीं, कार्बन की वैलेंसी कैसे पूरा हो? और तुमको तो हम बायोमॉलिक्यूल में बताएंगे, ये ग्लूकोज थोड़ा कहलाता है, ये तो हमने फार्मूला लिखा है। सब में स्टार, और ऐसे नहीं भाई, ये स्केलेटन हड्डियाँ खाली नहीं दिखानी, उसमें हाइड्रोजन वगैरह भरोगे तब तो कायरल सेंटर। कायरल सेंटर के लिए खाली कार्बन लिखोगे तो बात बिगड़ जाएगी। हमको तो चारों ग्रुप चाहिए। आत्मिक बना लिए हो स्ट्रक्चर? नहीं अभी नहीं बनाए हो। पहला कंपाउंड है ट्रिपल बॉन्ड, कहाँ बताया? पहला कंपाउंड ब्यूटेन 2 बताओ है या नहीं कायरल सेंटर? सेकंड नंबर है ना? हाँ ब्यूटेन नहीं, पहला वाला बताओ। ब्यूटेन 2 देखो भाई, पहले ब्यूटेन 2। वो तो थोड़ा बहुत अब प्रैक्टिस होगी तो स्ट्रक्चर देख के ही। तुमको ध्यान रखना है कार्बन से पाई बॉन्ड ना जुड़ा हो और ग्रुप सेम ना हो। तो अब बताओ, ये कार्बन तो होंगे नहीं, ये है कायरल सेंटर। चारों डिफरेंट हैं या नहीं?
और सिंगल बॉन्डेड है। और ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, देखो सब लोग, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। यही बच्चों इम्पॉर्टेंट यही है। आइसोमर और की संख्या निकालोगे तो भी यही सब पूछा जाएगा। देखो ज़रा इधर, पहले हम इस कार्बन को चेक कर रहे हैं, तो बताओ एक तरफ क्या लगा हुआ है, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, नहीं पूरा ग्रुप, पूरा मानोगे तो चारों डिफरेंट हैं या नहीं। इसी तरह अब इसको चेक करो, हाइड्रोजन, मिथाइल, OH, ये तो कितने कायरल कार्बन एटम हैं इसमें। तो बेटा नंबर ऑफ, अभी फार्मूला बता देंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। अगला एग्जाम्पल, 3 मिथाइल पेंटवनीन, 3 मिथाइल पेंटवनीन स्ट्रक्चर है कायरल सेंटर। 3 मिथाइल पेंटवनीन, अब हाइड्रोजन भर दीजिए भाई। ये देखो 3 मिथाइल पेंटवनीन, ठीक। अब देखो ये दोनों तो होंगे नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, ये दोनों होंगे नहीं क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा हैं भाई। 3 हाइड्रोजन है तो रिपीट हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो रिपीट हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन है इसमें भी। अब इसको देखो खाली, तो एक तरफ क्या लगा हुआ है बताइए, एक तरफ मिथाइल, दूसरी इथाइल, इधर एथिनाइल। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ होता तब ये नहीं होता, डायरेक्ट सिंगल बॉन्डेड लगे हों, ठीक। अगला बताओ, 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो, देखो ज़रा ये बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है केस। वहाँ पहले क्या है, 4 मिथाइल पेंटेल में कितने निकले, 4 मिथाइल पेंटेन में बताओ है इसमें, ये तो दोनों सेम हो गए, नो कायरल सेंटर। इसमें जरूर बनाया होगा तुम लोगों ने, नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर। बोलो बच्चा, अब जहाँ पूछ लो जहाँ कोई दिक्कत हो, में है कायरल सेंटर हैं, क्यों नहीं बनाओ तो अब देखो इसमें मिथाइल मिथाइल सेम हो जाएंगे, मिथाइल मिथाइल सेम नहीं हो जाएंगे, तो इसलिए नहीं है। और इनमें है ही नहीं तो 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है, रिपीट न करे तो नो कायरल सेंटर लिख दीजिए। हाँ अगला भाई इम्पोर्टेंट है, हाँ इसमें एक ख़ास बात है, सुनो नहीं गलत हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ आइसोमर निकालते समय गलती होगी तुमसे, कायरल सेंटर में तो गलती नहीं है, ज़रा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है। BR है, ठीक। देखो ज़रा देखो, पहले तो भाई इसको बताओ है या नहीं कायरल सेंटर। पटेल कायरल सेंटर है ये नहीं है। एक बात बच्चों ध्यान दीजिए, ज़रा ध्यान दो भाई,
देखो ज़रा इधर, देखो इधर, नाले को देखो तो पहले नहीं समझ में नहीं आएगा। अगर तुमसे कायरल सेंटर पूछा जाए तब तो कहोगे कि नहीं है कायरल सेंटर, लेकिन इसकी वजह से आप मीज़ो आइसोमर बनने लगता है। बच्चों ध्यान दीजिए, अगर इधर का पार्ट डेक्स्ट्रो हो और इधर का लियो हो तो हो नहीं जाएगा कायरल सेंटर। तो खैर इतना तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ऐसा कार्बन, सुनिए बच्चों, जिसमें 2 ग्रुप डिफरेंट हो और 2 ग्रुप सेम हो, लेकिन सेम में कायरल सेंटर हो, उसको स्यूडो कायरल सेंटर कहते हैं। और ये इसकी वजह से मीज़ो आइसोमर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर में जो है फिर इसको अज्यूम कर लिया जाता है। कायरल सेंटर पे 3 मान लेते हैं, फार्मूले में कायरल सेंटर ही रखोगे तो 3 रखना है, स्यूडो कायरल सेंटर को भी मानोगे। अलग से केवल पूछा गया कितने कायरल सेंटर हैं तो 2। तो कार्बन which have 2 different group but and 2 different group and 2 same group but having chiral center, सेम ग्रुप में chiral सेंटर हो। आत्मिक तुम्हारे लिए सवाल है, बताओ कायरल सेंटर है कि नहीं। तो अब बेटा जो है कायरल सेंटर तो नहीं है, नालायको सुनो, अब हर जगह स्यूडो जिंदाबाद नहीं करना। अब तुम दिमाग लगाओ, अब तुम्हारा दिमाग बढ़ा दिया है हमने। अगर बच्चों ये सिस होता और ये ट्रांस होता तो ये दोनों डिफरेंट नहीं हो जाते। तो इस वजह से आइसोमर बढ़ेंगे। गुफरान जो तुम सवाल ला रहे थे उनमें ये चीज़ें हैं, समझे। अगर इधर का भाई डबल बॉन्ड, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ये भी शो करेगा। अगर ये सिस हो और ये ट्रांस हो तो ये कायरल सेंटर नहीं हो जाएगा। तो फिर हम इसको स्टीरो सेंटर मानेंगे। अब तुमसे हम इसमें स्टीरो आइसोमर पूछे जाते हैं तो बच्चे इसको मुर्दाबाद करते हैं, इसको जिंदाबाद, तो 4 लिखाते हैं, तो 4 नहीं होंगे, समझे। ये खास बात है। और 4 देखिए, वैसे ही तुम दिमाग लगाओ, 4 कैसे होंगे। अगर इधर का सिस हो, भाई तुम क्या लिखोगे, सिस सिस, ट्रांस ट्रांस, और नालायको जब सिस ट्रांस लिखोगे तो ये कायरल सेंटर नहीं बन जाएगा। और जब कायरल सेंटर बन गया, सिस डेक्स्ट्रो सिस ट्रांस सिस लियो ट्रांस, तो ये 2 में नहीं हो जाएगा, समझे। तो स्टीरियो आइसोमर, अभी फार्मूला वार्मूला सब लिखवाएंगे हम, तुमको यही बात ध्यान देनी है, ठीक। उसमें कंडीशन लिखवा देंगे हम। इसमें अगर तुम 4 लिख आए तो फिर आंसर सही नहीं, क्योंकि जो सिस ट्रांस हो करेगा उसमें कायरल सेंटर आ जाएगा। मतलब ये डबल बॉन्ड सिस हो, ये ट्रांस हो, या वैसे वर्षा इधर का, क्योंकि आईपीएससी नेम तो एक ही है, चाहे उधर से लिखो चाहे इधर से लिखो। इसको जब ट्रांस लिखोगे और इसको सिस, या इसको सिस इसको ट्रांस, तो कायरल सेंटर नहीं हो जाएगा। फिर चारों ग्रुप डिफरेंट ही तो होने चाहिए। क्या सिस ट्रांस सेम होंगे सुनील? ये है। तो पहले तुम्हारे मेंटल लेवल को हम वहाँ ले तो जाएं, तब हम बात करेंगे। लेकिन ये तुमको ध्यान देनी है, समझे। अब जैसे हम ये एग्जाम्पल देते हैं,
ये जैसे अब तुम कहोगे कि ये ये जब डेक्स्ट्रो होगा, ठीक, और ये भी डेक्स्ट्रो होगा, तो ये सिस्टॉन शो करेगा, क्यों नहीं शो करेगा? सेम थोड़ा मानोगे फिर। या हम इसी पे लिख देते, ये ध्यान दीजिए, जैसे हम ये लिख देते, ठीक, तुम तो कहते कि ये सिस्टांस नहीं शो करेगा, लेकिन अगर ये डेक्स्ट्रो हो और ये लियोपा हो तो क्यों नहीं शो करेगा? ये समझे? लेकिन हम तुम कह दो कि नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सर आपने नहीं लिखवाया, तो वहाँ कोमा में चले जाते हैं। या ऐसे ही हमको बद्दुआएं देते रहते हो कि नहीं समझा नहीं पा रहे हैं सर। भाई समझा हम कैसे पाएँ? विटामिन की भारी कमी है। तो इसलिए धीरे धीरे 1 बाई 1 हम चीज़ें रिलीज। अब ये IIT में आते हैं, बाकी IIT में, और IIT में अब देखो, यही अभी हमसे किसी ने IUPAC नेम में किसी प्रोफेसर ने, इधर किसी ने पूछा था कि सर हमको इसके ईस्टर नहीं बन पा रहे हैं। तो हमसे पूछा तो हमने 6 बता दिए। कहीं नहीं सर आंसर 10 है। तो मूरख, उसमें स्टीरो आइसोमर भी तो काउंट करोगे। साइक्लिक ईस्टर पूछे थे, ये क्वेश्चन लिखो और ज़रा बना के दिखाओ। पहले तुम खाली स्ट्रक्चर ही अब जानते हो। ये अब ये तो नहीं पता है कि सर हैवी वेट चैम्पियन हैं। ये IIT में पूछा गया था, 2020 एडवांस में आया था, समझे? और यही पूछा गया सिंगल इंटीजर में, इंटीजर क्वेश्चन में। सिंगल था या नहीं था वो हमें नहीं पता। इंटीग्रल क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक ईस्टर, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक ईस्टर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। याद आ गया है? सवाल लिख लो। फिर हम कायरल सेंटर पे आ रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा तुम्हारा रिवीजन भी होता रहे। टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक ईस्टर प्रेजेंट इन C4H8O। अब इसमें खाली साइक्लिक ईस्टर नाले को पूछा गया है, ठीक, और तो कुछ पूछा नहीं हमने। तो अब DB निकालने की जरूरत ही नहीं, साइक्लिक ईस्टर बनाओ। DB1 है तो साइक्लिक ईस्टर होगा। सुनील, ये तुमसे सवाल है भाई, जल्दी जल्दी बताओ हमें। पटेल, तुमसे क्वेश्चन है ये। नालायक, तुमसे भी सवाल है ये। मूर्ख प्रबल, तुमसे भी है सवाल। पहले तुम्हें साइक्लिक ईस्टर बना के दिखाओ, पहले तुम स्ट्रक्चर बना के दिखाओ बस, और क्या। हाँ बनाओ जल्दी जल्दी। उसमें ईस्टर में क्या नहीं, ईथर, सॉरी, अच्छा साइक्लिक ईथर। नालायकों, नहीं पागल हो जाओगे। साइक्लिक ईथर, ईस्टर नहीं, नहीं तो कहाँ बना पाओगे? हम नहीं बना पाएंगे, तुम कहाँ बना पाओगे? बच्चों, साइक्लिक ईथर, अभी कुछ लोग सही नहीं किए होंगे। साइक्लिक ईथर, हाँ स्निग्धा बनाओगी तुम। 2 ही स्ट्रक्चर बना के दिखाओ हमें। 2 प्रगति बना दे तो 4 हो जाएंगे। बनाओ भाई, तुम कापी में कुत्तों खींचो, देखें। हाँ खींचो, हाँ ठीक भाई। जब तुमसे साइक्लिक कहा गया तो 5 बॉन्ड से शुरू करो। नहीं, टोटल कितने बने? एक और बनेगा सुनील, तुम एक और बनेगा। हाँ एक और नहीं, 6 बनने चाहिए हमारे हिसाब से। ये ओपन चेन नालायक क्यों बना रहे हो जब साइक्लिक ईथर कहा गया? हाँ, अब तुम इसमें कायरल सेंटर देखो। IIT में तो टोटल पूछे गए थे ना, और उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। उन्होंने पूछा था टोटल साइक्लिक ईथर्स, तो 6 बने। अब तुम इनमें कायरल सेंटर देखो, सब में एक कायरल सेंटर तो 2 की पावर 1। एनीवे तुम 6 बनाओ, कायरल सेंटर हम बनाते हैं। बताओ बच्चों,
और ये हमसे करीब 1 महीना पहले किसी ने पूछा था, तब आंसर तो 10 दिया गया था। तो कहे सर 10 तो बन ही नहीं रहे हैं। वो स्टीरियो आइसोमर मिला के 10 था। तो पहले बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब 4 मेंबर्ड में आ जाओ। सुनील 4 मेंबर्ड बनाए हो कि नहीं तुम? एक ये ठीक। अब 3 मेंबर, अब देखो यहाँ भी ले आओ। दो बनेंगे, 4 मेंबर्ड में 2 बनेंगे। अब 3 मेंबर्ड में बनाओ तो 1 2 तो 2 कार्बन बाहर करो। बढ़िया सवाल है बेटा। कायरल सेंटर देखो। अब चलो एक सवाल और तुमसे इसमें। हाँ तो बताओ डिफरेंट, अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर पूछा जाता तो कितने बनते? 6। सुनील समझ रहे हो? तुम्हारे यहाँ एम्स में, पहले एम्स में तो और कठिन सवाल आते थे। ये सब सवाल आईआईटी में जो अब पूछे जा रहे हैं वो एम्स में बहुत पहले पूछे जा चुके हैं। वो तो पेपर नहीं देते, इसलिए बच्चों को गेस नहीं रहता था। यही तो बनेंगे बेटा। नहीं और देखो 4 कौन कौन से बनाए हो, मैच करो इसमें, मैच करो और देखो बाकी और भी तो बनेंगे। इतने बनेंगे, ये पहला है। अब देखो मिथाइल तुमने 2 ऑक्सीजन के बगल में रखा तो ऑक्सीजन के अपोजिट रख दो, दोनों ही बन जाएंगे इसमें। और ये देखिए पहले यहाँ तक पहुँचो कि यहाँ तक बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसमें कायरल सेंटर स्टार लगाओ। देखो नालको, देखो इधर बताओ। ये मिथाइल है, ये H कर लो अपनी सुविधा के लिए। बताओ इसमें कायरल सेंटर है कि नहीं? कायरल सेंटर होगा कि नहीं होगा बताइए। तो बेटा 2 आइसोमर इसमें आ जाएंगे। अगर कायरल सेंटर होता है तो इसमें 2 आइसोमर आ जाएंगे, समझे? अभी फार्मूला लिखवा देंगे हम। 2 की पावर n होता है। खैर एनीवे कायरल सेंटर ही लिखो तुम पहले। अब लिखना चाहो तो लिख देना 2 DL, ठीक। अब ये कैसे लिखा गया ये तुम छोड़ो। इसमें भी 2, इसमें नहीं है कायरल सेंटर। बच्चों देखो इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा सेम नहीं हो गया। नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर। ये सब एक ही एक में गिने जाएंगे। बच्चों यहाँ 2 कायरल सेंटर, ये 3 में 3 आइसोमर होंगे, D L और मीजो, ठीक। इसमें मीजो आएगा, डिवाइड होके बराबर आ जाएगा, मीजो बन जाएगा। अभी ना पंडित जी, अभी ना हमसे पूछो। अभी हमने तुमसे कहा कि लिख लो, अभी हम आ रहे हैं। आधा घंटा बस, आधे घंटे के बाद तुम बना लोगे। या तो भाई तुम्हें आइडिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे तुरंत। हाँ ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए बताओ? कंपाउंड टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 7 3 10। तो ये आंसर था। ये सब अभी तुम लिख लोगे, उसकी चिंता ना करो। कितने होंगे उसकी चिंता ना करो। अभी फार्मूला लिखवा देंगे हम। कायरल सेंटर पहली शर्त है। तुम जब कायरल सेंटर बना लोगे तो फार्मूला निकाल के ये नंबर निकल आएंगे। 3 2 4 जो भी बनेंगे वो निकल आएंगे, उसकी चिंता ना करो। तो ये हमसे किसी ने पूछा था, किसी प्रोफेसर ने हमसे ये पूछा था। तो ये बेटा आईपीएससी नेम में कैसे तुम बता पाओगे भाई? ऑप्टिकल आइसोमर का तो आइडिया नहीं है। अब थोड़ा बहुत आइडिया आया है। ये 2020 एडवांस में पूछा गया था आईआईटी में।
तो उसमें 10 लिखना था, 6 नहीं लिखना था। अब इसमें एक भी स्ट्रक्चर मिस हो गया या एक कायरल सेंटर मिस हो गया तो फिर 0 नंबर। ये था भाई, इतना मतलब केयरफुल रहना पड़ता है। चलिए अभी कायरल सेंटर की प्रैक्टिस करो, इनको भी चेक करना। ये क्वेश्चन याद आ गया इसलिए तुमको करा दिया। आगे क्या बोला? हाँ, ग्लूकोज था ना। तो बच्चों देखिए, ग्लूकोज के आइसोमर बायोमॉलिक्यूल में हम पढ़ाएंगे, उसमें पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर देखो, ग्लूकोज ये है, ग्लूकोज में 5 OH होते हैं, 1 एल्डिहाइड। ये ग्लूकोज ये है बेटा। ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर होता है, तो वो सब बातें इसी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड हैं। और हम हमेशा नीट में यही पढ़ाया है हमने, बायोमॉलिक्यूल। लेकिन तुम लोगों को पढ़ाना थोड़ा खतरे से खाली नहीं, क्योंकि पता नहीं कब नाराज़ हो जाओ, है ना? नहीं, कब नाराज़ हो जाओ हमको कोई ठिकाना नहीं। किस कंडीशन में हम पढ़ाओ, NTP में पढ़ाओ, STP पे पढ़ाओ। किसी ने बता दिया कि सर तो डांटते हैं। किसको डांट? भाई किसी के मान सम्मान में कोई कमी आई हो तो बताइए, हम माफ़ी मांगते हैं। ठीक, हम तो कोशिश करते हैं कि तुमको इस लेवल में, हाँ, कि हमको सर डांटते रहते हैं। देखिए हम तो एब्सेंट, भाई आप एब्सेंट रहोगे तो अब देखिए इसमें 2-3 नालायक अल्टरनेट डे आते हैं, तो अब कहाँ समझ में आएगा। अब ये जो कायरल सेंटर की अब प्रैक्टिस हो रही है, तो अब अगर कायरल, अब पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डिस्कशन कायरल सेंटर पे ही है। आप बताओ, ये क्या ये कार्बन होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड है। क्या ये कार्बन कायरल होगा? क्योंकि 2 हाइड्रोजन है यहाँ। रिपीट ने, और बेटा सब कायरल होंगे, क्योंकि इधर का एंड और इधर का एंड अलग अलग है। तो इन दोनों को देख लो। ये तो अब ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स लाओ। ग्लूकोज में 2 की पावर 4 आइसोमर होते हैं, 16 ऑप्टिकल आइसोमर, जिसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माइनोज ये मेन है। 16 ऑप्टिकल आइसोमर। और बायोमॉलिक्यूल आगे पढ़ाएंगे, इसी पर बेस्ड है बायोमॉलिक्यूल। चलो और बताओ भाई, चेक करो। इनमें बताओ, देखो साइक्लिक ये भी थे, है ना? नंबर ऑफ कायरल सेंटर, तुम जिस कार्बन को कायरल सेंटर जानना चाह रहे हो, ठीक, उसी पे फोकस रखो बस। उसी के 4 ग्रुप डिफरेंट दिखाओ। यहाँ लिख लिया इसको, या नीचे लिख दो 4 कायरल सेंटर। गुफरान कायरल सेंटर जो बच्चा निकाल ले जाएगा, तब ये समझ लीजिए तुम्हारा पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो तुम्हारे लेवल में है वो कायरल सेंटर पे ही बेस्ड है। तो आप बताओ, यहाँ पे बच्चों देखो, इधर एक मिथाइल और एक, भाई जहाँ ज़्यादा ग्रुप डिफरेंट लगे हैं उसी पे तुम आओ। जो इधर तुमको समझा रहे हैं, तुम लिख रहे हो, इधर देखो भाई, यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन है, छोड़ दीजिए इनको। 2-2 हाइड्रोजन वाले कार्बन कैसे कायरल हो सकते हैं?
इसको देखो, एक तरफ मिथाइल, देख लीजिए बच्चों, एक तरफ हाइड्रोजन, अब दो तो डिफरेंट हो गए, इधर CH2 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 CH2, बताओ ये इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा सेम है कि नहीं? और तुम नालायकों यहाँ कोई ग्रुप लगा दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, ये ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, वो अलग बात है। दिस विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पर ऑप्टिकल तो नहीं शो करेगा। क्यों? देखो ज़रा तीसरे वाले एग्जाम्पल को देखो। हम मान लिया इसको चेक करना चाह रहे हैं, बताओ सेम नहीं हो गए? ये तो कॉमन है दोनों तरफ से, ये कार्बन तो दोनों तरफ से गिना जाएगा। यहाँ कोई ग्रुप लगा दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH, तो ना तो ये कायरल सेंटर है ना ये है, क्योंकि इधर तो डिफरेंट है, लेकिन इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा क्या है? सेम है, तो नो कायरल सेंटर। जबकि ये GI शो करेगा। दो कार्बन ऐसे हैं जिनमें ग्रुपिंग दो डिफरेंट है, नो कायरल सेंटर, पर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। और बच्चों, इसमें जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिस प्लेन में ये रिंग होगी वो उसमें तो सिमेट्री होगी, किसी प्लेन में सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, समझे? खाली ये नहीं कि एग्जैक्ट बराबर बटे, अरे ये मॉलिक्यूल दो प्लेन में जा रहा है, तो जिस प्लेन में रिंग होगी उसमें तो सिमेट्री होगी, कहीं सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यही तो आपको बताएंगे हम। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज, इसीलिए दे आर रेयरली शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि उनका स्क्वायर प्लेन ही सिमेट्री में आ जाएगा। इसीलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, बहुत रेयर होती है, ऑक्टाहेड्रल में होती है। अच्छा, आप बताओ इसमें है भाई। अब यहाँ तुमने डिफरेंट लगा दिया, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ नालायकों CH2 CH2, निर्भय समझ रहे हो? CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, एक तरफ मिथाइल एक तरफ हाइड्रोजन, तो है कायरल सेंटर। इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? इसमें 3 हैं, देख लीजिए, इसमें तीनों हैं। बाद में ना हमारे मुंह में कांपी लगा देना, देखो इधर गुफरान अभी देखो। हाँ, जैसे मान लिया इसको चेक करना है, देखो इधर क्लास में पूछ लो तो भाई बड़े पर्दे पे समझा रहे हैं, पूरा लिखो, खाली ये नहीं, पूरा बताओ। CH2 CH2 और इधर क्या है ना, लिखो CH2 CH, अंतर आया कि नहीं आया? तो ये है कायरल सेंटर, समझे? समीर समझ रहे हो नहीं? CH2 CH CH और इधर क्या है बताओ? CH2 CH2, अलग अलग है। अब जब तुम इसको चेक कर रहे हो तो बताओ इधर क्या है? CH2, इधर ये जब कर रहे हो तो इधर क्या है? CH2 CH CH2, ठीक? जब ध्यान से देखो, ये थर्ड पोजीशन पे है ना, CH2 CH, और इसमें क्या है? CH, अंतर नहीं आ गया? तो ये तीनों कायरल सेंटर, ठीक है ना? अगर ये मिथाइल यहाँ लगा देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? अब समझे? अब ये नहीं होता, ये दोनों होंगे तब भी ये नहीं होगा, समझ में आया? क्योंकि ये और ये सेम नहीं हो जाएगा। ये दो कायरल सेंटर। जो बच्चा इसको बता ले गया
तब हम मानेंगे कि हमारी पढ़ाई उसको समझ में आ गई है। इसमें कितने कायरल सेंटर हैं, जल्दी बताओ। ये सब नोट कर लेना। इसमें बताओ। इधर भी लिख दें। सोते भी रहो तो कायरल सेंटर निकाल लो। प्रोफेसर एक आध तुम भी बताओ, इस आहुति में योगदान दो भाई। संजना तुम भी योगदान दो, प्रगति कंट्रीब्यूट करो। हाँ। तुम लोग तो लिखने में खाली घंटे भर लगा दोगे। ये एक एक नाप करके रिंग लिख रहे हो, जल्दी से बनाओ 6 कार्बन की रिंग। इसमें सोच लो भाई, स्टार लगा दो जहाँ जहाँ है। अब बेटिया ये 2 होगा ना नीचे वाला, इसमें क्यों नहीं होगा? तुमने लिखा ही गलत है। अरे इधर 2 कार्बन है, अरे ये 2 कार्बन है इसमें। मौन व्रत धारण कर लिया है तुम 3 लोगों ने, बताओ जल्दी से फटाफट। ये 3rd है। बारी बारी से एक एक चेक करो। पटेल चुप रहोगे तो तगड़ा मास्क लगा लिया है कि बोलो ही ना जिससे। पहले वाले में कितने कायरल सेंटर हैं? पहले वाले में 4 हैं। अब गलत ना करो भाई, वीडियो बन रहा है, ठीक है ना? तो पहचाने जाओगे, हम बता देंगे कि भाई कल हमारे घर वालों ने बड़े पर्दे पे देख लिया वीडियो, हमको खुद ही धमकाने लगेगा, ये इतना डांटते हो लड़कों। हमने कहा डांट नहीं रहे हैं वो। सुनील यादव इसमें 2 ही हैं। अब आप पटेल इसमें 4 कहाँ से है? अच्छा बताओ, क्या ये दोनों कायरल सेंटर होंगे नालायकों? जब ये हिस्सा सेम है तो ना तो ये होगा ना ये होगा। अभी तो बताया था। अभी देखो ये दोनों हिस्से सेम होने के कारण नो कायरल सेंटर। देखो समझा रहे थे हम, जब तक ये सेम रहेगा बाकी 2 ग्रुप अलग कर। अगर यहाँ OH लगा दें तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इधर वाला भी हो जाएगा। क्या ये कायरल सेंटर है? बोलो बच्चा बोलो, तो डरो नहीं। ये भी नहीं है ना? अब आप इसको देखो, तो देखो इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है, इधर हाइड्रोजन है, इधर बड़ा ग्रुप है,
डिफरेंट हैं। बताइए ये होगा कि नहीं होगा? पूनम बताओगी? इधर मिथाइल है, इधर हाइड्रोजन है, इधर इथाइल है, इधर ये ग्रुप है, तो अल्टीमेटली चारों डिफरेंट हुए। अब ये सब होंगे। इसको बताओ सुमित, ये बताओ भाई होगा कि नहीं होगा? ये भाई मिथाइल है, एक हाइड्रोजन मान लो, एक ये ग्रुप हो गया, इधर आइसोब्यूटेनाइल है, हैं? अच्छा ये बताओ होगा कि नहीं? ये नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा है ये इसमें। बच्चों दूसरा बताओ भाई, अब तुम लोग बताओ। इसमें हर्षवर्धन इसमें बताओ, सुनील इसमें बताओ, बोलो। अरे हम कहते हैं तुम हर कार्बन को चेक कर लो, तुम्हें डाउट है तो बताओ ये होगा कि नहीं होगा? ये भी होगा बेटा। अगर ये OH ना होता तो कोई नहीं होता। लेकिन अब ये का बताओ, इधर ये है, इधर CH है, अंतर नहीं आया? इधर भी अलग है, समझे? 3 कायरल सेंटर, ठीक? फिर बता दें, 3 तो आना ही है। अगर ये OH ना होता तब नो कायरल सेंटर। और तुमको बता दें, और थोड़ा आसान कर दें, नाना को यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए, जानते हो ये दोनों कायरल सेंटर हो जाएंगे, क्योंकि इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा अलग नहीं हो जाएगा। और इधर जो है 6 मेंबर्ड कर दो, ये 5 मेंबर्ड है, इधर 6 कर दो, अब हो जाएंगे दोनों, समझे? क्योंकि CH2 तीन ही तो CH2 हैं, और इधर जब जाओगे CH2 तो 4 हैं। इसलिए इसमें ये दोनों कायरल सेंटर हो जाएंगे। लेकिन दोनों 6 मेंबर्ड होते तो नहीं होते, और जब तक अंतर नहीं लाओगे। पहले पूरा नोट कर लो, पहले तुम लोग समझ लो, कायरल सेंटर की समस्या आज से ख़त्म हो जाए। बेटा सेंटर में नाइट्रोजन भी देखा जाता है, तो अगर सेंटर पूछा जाए और नाइट्रोजन में एक लोन पेयर और 3 डिफरेंट हो तो सेंटर वो भी हो जाएगा। ऑक्सीजन कभी कायरल सेंटर नहीं बन पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं, वो बदलेंगे नहीं, तो वो सेम हो जाएंगे। इसमें बताओ बच्चों, इसमें 5 हैं। हाँ देखो, तुमने ये और ये अलग हो कर दिया, ये भी हो गए, ये भी हो गया, और यहाँ ड्यूटेरियम लगा देने से ये भी हो गया। समझे भाई? वहाँ ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन है, मिथाइल है, तो बदल नहीं गया। 1 का क्या मतलब है? नहीं मिथाइल नहीं, वो D है, ड्यूटेरियम। हमने इसलिए ड्यूटेरियम दिया कि आप लोग बराबर न मानो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे। क्योंकि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर में कायरल सेंटर निकालना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वो चाहे बड़ा एग्जाम्पल दें या छोटा दें, उससे मतलब नहीं। ब्यूटेन 2,3 डाइयाल के स्टीरियो आइसोमर कितनी बार पूछे गए होंगे। तो पहले कायरल सेंटर और हम लास्ट में स्टीरियो आइसोमर निकलवाएंगे, तब डबल बॉन्ड और कायरल सेंटर दोनों देखना होगा। उनको स्टीरियो सेंटर कहते हैं।
पहले बताओ निकाल ले जाओगे अब कायरल सेंटर? छोटे छोटे एग्जाम्पल आते हैं, बड़े नहीं आते। ये तो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं कि आप को थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए। अब कायरल सेंटर, कायरल कार्बन एटम का नॉलेज, कायरल कार्बन एटम की यूटिलिटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कितना हेल्पफुल है या नहीं है। तो बच्चों हमने पहले ही बता दिया कि ये नेसेसरी कंडीशन नहीं होती। कायरल सेंटर का पाया जाना या ना पाया जाना स्टेटमेंट के सवालों में पूछा जाएगा। स्टेटमेंट में हर सवाल नहीं बनाए जाते। कंसेप्ट, कायरल सेंटर का पाया जाना या ना पाया जाना ऑप्टिकल एक्टिविटी या आइसोमेरिज्म के लिए नेसेसरी नहीं है। इट इज़ ए मिनिमम रिक्वायरमेंट। हाँ, तुम ये कह सकते हो जिनमें कायरल सेंटर होगा वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, लेकिन जिनमें नहीं होगा उनमें भी कुछ एक आध शो करते हैं, क्योंकि मेन कंडीशन ऑप्टिकल एक्टिविटी की क्या है? एब्सेंस ऑफ सिमेट्री एंड नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। ये बात तो आपको ध्यान में रखना है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। अभी हम आपको कुछ एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, तो लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कायरल कार्बन एटम। इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कायरल सेंटर या कायरल कार्बन एटम। और इन एग्जाम्पल को घर में फिर लिखिएगा, एक रफ कॉपी में इनको फिर से सब लिखो, फिर कायरल सेंटर मेंशन करो। ऐसे ही प्रैक्टिस होगी। कायरल या एसिमेट्रिक, चाहे कायरल कार्बन को हो या एसिमेट्रिक कार्बन को हो। बच्चों ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर मॉलिक्यूल में एक ही कायरल कार्बन एटम है, ध्यान दीजिए, अगर मॉलिक्यूल में एक ही कायरल कार्बन एटम है तो वो 100% ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो करेगा, लेकिन जिनमें नहीं है उनके लिए 100% नहीं कह सकते हो कि नहीं शो करेंगे। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक एक करके पॉइंट हम लिखवा रहे हैं, फिर आप इनको एक्सप्लेन करिएगा। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इफ़ मॉलिक्यूल्स contains chiral carbon atom, if molecule contains chiral carbon atom then it will show optical isomerism. Molecule contains chiral carbon atom then it will show optical isomerism. तो बच्चों इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कायरल सेंटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, इफ मॉलिक्यूल कंटेन्स ओनली वन कायरल कार्बन एटम, अंडरलाइन कर लीजिए, ओनली वन कायरल कार्बन एटम, then it is always optically active. Then it is always optically active. तो बच्चों एक कायरल सेंटर होगा तो वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव भी होगा। तीसरा पॉइंट, इफ मॉलिक्यूल कंटेन्स more than one chiral center may and may not be optically active. More than one chiral center may and may not be optically active.
ध्यान दीजिएगा। मे एंड मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, देखो ज़रा, अब थोड़ा ब्रेक लगाइए, पहले देखो, नालायकों पहले इसको देखो, बताओ इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? बताओ इसमें कितने कायरल सेंटर, पर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बताइए है कि नहीं? और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? कायरल होगा या ए कायरल होगा? इसका मिरर इमेज सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। और यही पंडित जी, यही मीजो की पहचान है। मीजो की थ्योरेटिकल पहचान यही है। थ्योरेटिकल ऐसे कंपाउंड, अब पहचानिए, तुमसे 4 स्ट्रक्चर दिए जाए, तुमसे पूछा जाए इसमें कौन मीजो है? कंपाउंड जिनमें एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो पर उसमें कोई सिमेट्री हो। और प्रैक्टिकल पहचान क्या है? अल्फ़ा 0 हो। समझे? तो ये एक कायरल है, एक कायरल इनएक्टिव हैविंग सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। 2 कायरल सेंटर होते हुए भी ये इनएक्टिव है। समझे? और तुम चाहो तो इसका पहले नाम लिख लो और मीजो की अब डिफिनीशन लिख लो। लिखो फॉर एग्जाम्पल, मीजो टार्ट्रिक एसिड हैविंग मोर देन 1। जल्दी लिखो भाई, अब तो तुम्हें पूरा जोश में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मीजो टार्ट्रिक एसिड हैविंग मोर देन 1 कायरल सेंटर। मीजो टार्ट्रिक एसिड हैविंग मोर देन 1 कायरल सेंटर। But found to be optically inactive, but found to be optically inactive, achiral। और बेटा मीजो की यहाँ यही थ्योरेटिकल डिफिनीशन है। कंपाउंड हैविंग मोर देन 1 कायरल सेंटर बट सिमेट्री, ये है मीजो। अभी एक एक करके पत्ते खोल रहे हैं, अभी और आसान बनाएंगे हम इसको, ठीक? हाँ, और देख लीजिए। और बेटा ऐसे स्ट्रक्चर दिए जाएं तो तुम पहले आप ध्यान दीजिए, कायरल सेंटर निकालो और देख लो सिमेट्री है कि नहीं, तभी हम मीजो कहेंगे। और अभी हमने ईस्टर बनाया था, इस नालायकों इसको हमने मीजो, इसमें मीजो आ रहा था क्योंकि सिमेट्री है। देखिए नालायकों, प्लेन ऑफ सिमेट्री, देख लीजिए, तभी तो 3 लिखे थे हम, DL मीजो। ये वाला आइसोमर खासकर मीजो हो जाएगा। 2 कायरल सेंटर, इसमें भी 2 कायरल सेंटर है पर सिमेट्री है। और जो ट्रांस वाला होगा, हाँ मिश्रा जी, वो DL में बदल जाएगा। हाँ, ये है। अभी तो हम ओरल लिखवा देंगे। ये जो गाइड आइड के सवाल, ये जो 10-20 पैसे के सवाल, इनका कोई अहमियत नहीं। तुम पहले पूरा पढ़ो तबीयत से। बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कन्फर्मेशनल भी आगे पढ़ाएंगे, इनमें पहले तुमको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन लगाने के पहले, हाँ पहले तबीयत से उसके कंसेप्ट सीखो, फिर क्वेश्चन में आओ। और दूसरी बात भाई, हम अब इसमें बहुत है बेटा, जो IIT वगैरह में बहुत ज़्यादा इसमें आगे बता देते, लेकिन अब जितना रेलिवेंसी है, नीट का हमें एग्ज़ाम देना है, जितना रेलिवेंट है उतना पढ़ना है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
बुखार है तो केवल बुखार की दवाई, फिर खांसी की दवाई नहीं उसमें ज़बरदस्ती, ठीक है ना। हाँ। जो बीमारी उसकी दवाई, एक्स्ट्रा लोगे तो फिर नुकसान ही तो करता है वो। अब देखो बच्चों, और देखिए यहाँ तो फैशन हजरतगंज में है डेमो क्लासेस, ठीक। और हमने जानबूझ के, यहाँ 2-4 बच्चे आए थे, वो विदा हो गए हैं शायद, उन्होंने कहा डेमो दीजिए। हमने कहा डेमो देंगे हमने इसका डेमो दिया था। और हर्षवर्धन, अगर तुम पहले क्लास में रहे होगे तो तुम, या जो भी रहो, पटेल थे पहले क्लास में, तो हमने ये बताया था, तुरंत भाग गए कि नहीं सर अब यहाँ तो बड़ा मुश्किल काम। ये हमने जानबूझ के लिखा था फर्स्ट क्लास में, ठीक है ना। देखिए, क्योंकि हम बेटा 20 साल से पढ़ा रहे हैं, 22 हो गए, 22-23 साल। हमको कोई पेरेंट या कोई बच्चे, कोई स्टूडेंट चाहे सेलेक्ट हुआ हो या ना हुआ हो या किसी भी फील्ड में हो, वो ये कहते हैं कि नहीं सर जो है ईमानदारी से काम करते हैं। हम किसी बच्चे को अपना बेटा समझ के डांटते हैं, ऐसे नहीं, पूरी क्रेडिबिलिटी रहती है। ऐसे थोड़ा चौराहे पे तो हम नहीं डांटते किसी को, हमसे क्या लेना देना। तो बेटा ध्यान दीजिए, आप देखिए, ये हमने पहले दिन ऑर्बिटल बनाए थे हमने, इसमें हमने प्रूफ किया था कि नॉट प्लेनर। और अगर जो लोग पहले रहे होंगे बिल्कुल फर्स्ट क्लास में, तब उसमें डेमो में लोग भागते हुए चले गए कि नहीं सर यहाँ तो, हमसे सर ने कहा अरे सर क्या पढ़ा दिया, हमने कहा हमने केमिस्ट्री पढ़ाई है। हम चाहते तो ना पढ़ाते, लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं, आप डेमो लेने आओ तो हमारा डेमो आप क्या ले सकते हो। हमारा डेमो तो 10-12 प्रोफेसर बैठे, रिटायर्ड प्रोफेसर साइंटिस्ट, और वो घेर के हमसे सवाल करें तब तो है डेमो। और हमको टाइटपोल अगर डेमो लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। देखो बेटा, आप कंडीशन ध्यान रखिएगा, इनको एलियंस कहते हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं। एलियंस सिंगल एलियंस हैविंग, हाँ पहले तो ये ध्यान रखना बच्चों, पहले ये ध्यान देना, इवन नंबर पाई बॉन्ड हो एंड डिफरेंट टर्मिनल, ये टर्मिनल डिफरेंट हो। जबकि इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं, पेंटा 1,3 डाइन में कोई कायरल सेंटर नहीं, समझे। अरे वो सब आ जाएगा। हम तो इनके रीजन बताएंगे, तो आंसर तो बात ही अलग है। आंसर तो रट के भी बताया जा सकता है, यहाँ हम इनके रीजन बताएंगे। ये बेंजीन है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया। बच्चों ध्यान देना, बाईफिनाइल हो और आर्थो पे बल्कि ग्रुप हो, बल्कि का मतलब हाइड्रोजन न हो, ये बल्कि ग्रुप सुनील इसके रोटेशन को स्लो करते हैं, तो ये मेटा पे लगे होंगे तो नहीं, आर्थो पे, तब ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। ऐसे बेटा लिखा हो तो प्लेनर है ये भाई। बाईफिनाइल ये भी है, ये भी है, ये प्लेनर है पर ये नॉट प्लेनर है, समझे। और 2019 या 18 में एक सवाल ये आया है नीट में, तो ऐसे कभी कभी पूछ भी देते हैं। बाईफिनाइल हैविंग बल्कि आर्थो ग्रुपिंग, एक और लिख दें बस। ये तो नोट कर लिया होगा ना तुम लोगों ने, नोट कर लिया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इधर देखो बेटा, इधर देखो, बदमाशी ना करो बच्चा। एक तो कोई सवाल तुम लोग बताती नहीं हो, ठीक। तो ये भरतनाट्यम ऊपर से, इसी में हम बिगड़ते हैं।
कहोगे नहीं सर तो दुश्मनी अदा कर रहे हैं। अब ये जानते हो बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम लोग अपने कार्यक्रम बंद कर दो इस समय। ये देखो, इनको बच्चों हमने IUPAC नेम में नहीं पढ़ाया था, कोर्स में नहीं था। जब एक ही कार्बन से 2 रिंग हो उसको स्पाइरेंस कहते हैं, स्पाइरेंस। ठीक, भाई यहीं पे इतना यूज है बस, स्पाइरेंस। तो आप ध्यान दीजिएगा, स्पाइरेंस हैविंग डिफरेंट टर्मिनल। अरे ये और ये एक ही तो है, DB1 है। बताओ, एक रिंग है यहाँ, यहाँ एक पाई बॉन्ड है। तो स्पाइरेंस हैविंग डिफरेंट टर्मिनल। और सुनील रिंग भी इवन हो। समझे? तो इसी को स्पाइरेन कहते हैं। अगर भाई 3-4 रिंग हो तो इवन आउट में आ जाना। इनमें कहीं कोई कायरल सेंटर नहीं, इन तीनों एग्जाम्पल में, बट ये ऑप्टिकल एक्टिव है। 2 आइसोमर में पाए जाते हैं, डेक्स्ट्रो लिगो। ऑप्टिकल एक्टिव लिख देना। ऑप्टिकल एक्टिव। तो आप देख लीजिए। दूसरी तरफ ऐसे एग्जाम्पल जिनमें कोई कायरल सेंटर नहीं पर ये ऑप्टिकल एक्टिव पाए गए, 2 आइसोमर में सेपरेट किए गए। समझे? अब देखो, इतना तो दिमाग आप लगा ही सकते हो कि अगर इनमें कोई कायरल सेंटर नहीं फिर भी ऑप्टिकल एक्टिव है, तो बेटा इनमें सिमेट्री लूज हो रही होगी। समझे? इनमें किसी में सिमेट्री नहीं है। These example in these condition are not planar। तो आप किस प्लेन से सिमेट्री हटा दीजिए, भले कायरल सेंटर हो या ना हो। समझे? एलीन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड डिफरेंट टर्मिनल, बाइफिनाइल्स हैविंग बल्कि ऑर्थो ग्रुपिंग, स्पाइरेंस हैविंग डिफरेंट टर्मिनल, under suitable condition we are found to be optically active, display optical isomerism although they do not contain any chiral center। समझे? लिख लीजिए। बल्कि ग्रुप हो, मतलब यहाँ H से काम नहीं चलेगा, बल्कि ग्रुप। लिख डालो बच्चों, गोला तो बनाओ बेंजीन में। टर्मिनल डिफरेंट। पहले एम्स में असर्शन रीजन में खूब पूछा जाता था कि कंपाउंड कंटेनिंग कायरल सेंटर इज, सुनिए हमारी लाइन, कंपाउंड मॉलिक्यूल कंटेनिंग कायरल सेंटर इज ऑलवेज कायरल। तो ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स, क्योंकि इनमें तो कायरल सेंटर नहीं है पर फिर भी कायरल है। समझे? तो कायरलिटी की जो मेन कंडीशन है नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। पुनः लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से। स्पाइरेंस हैविंग डिफरेंट टर्मिनल, रायबरेली के बच्चे तो बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, नहीं हमको नहीं दिख रहा क्लास में। पटेल रायबरेली के हैं तो भाई तो बता रहे हैं बड़े तेज होते हैं।
पटेल बिल्कुल हमारे पड़ोसी हैं पटेल। लिखिए, पूरा हमारा क्षेत्र जो है डॉक्टरों से भर जाए, इतने डॉक्टर बने। लिखो। तो बच्चों ये कंडीशन नोट कर लीजिए। उसी जो मीजोट्रोटिक एसिड लिखवाया था लाइन, उसी के कनेक्शन में है ये लाइन, ठीक। ऑन द अदर हैंड द मॉलिक्यूल्स लाइक एलीन्स, बाइफिनाइल्स, स्पाइरेंस, एलीन्स, बाइफिनाइल्स, स्पाइरेंस, अंडर सुटेबल कंडीशन लिखवा दिया है, अंडर सुटेबल कंडीशन, एलीन्स, बाइफिनाइल्स, स्पाइरेंस, अंडर सुटेबल कंडीशन we are found to be optically active. We are found to be allenes, biphenyls, spirans, under suitable condition. We are found to be optically active, but they do not contain any chiral center. Are found to be optically active, but they do not contain any chiral center. They do not contain any chiral center. Therefore, अब अगला लाइन से लिखिएगा, therefore presence or absence of chiral center is not the necessary condition for optical activity. Not the necessary condition for optical activity. समझे बच्चों? अभी 5-7 मिनट टाइम है, मैं समझा दे रहा हूँ। हमने पहले लेक्चर में समझाया था इसको, फर्स्ट लेक्चर में। अगर इसमें कोई एक लेते हैं एग्जाम्पल, बच्चों ज़रा ध्यान दीजिए। अगर एलीन्स इवन नंबर में हो लेकिन ऑड नहीं, देखो बच्चों, पहले एलीन्स की बात करें। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2, यहाँ भी पाई बॉन्ड है भाई, यहाँ भी पाई बॉन्ड है। तो सेंट्रल कार्बन 2 टर्मिनल कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है। सेंट्रल कार्बन 2 टर्मिनल कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, और पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो आप देखो, मान लिया इसका px जो कि बोर्ड के प्लेन में है, इसके परपेंडिकुलर है लेकिन बोर्ड के प्लेन में है। तो आप बच्चों बताओ, अगर इस कार्बन का px इसके px के साथ पाई बॉन्ड बना रहा, तो क्या इसके साथ बना पाएगा px? अब तो py बनाएगा, py। तो ये हमने डेमो में पढ़ाया था। हाँ, कई लोग डेमो सर, सब जगह डेमो बट रहा है। तो हमने कहा हम पढ़ाएंगे डेमो, आइए। तो हमने ये पढ़ाया, कोमा में चले गए जहाँ भी गए। भाई देखिए, आपको जब विश्वास नहीं तो फिर कर डेमो से क्या पहचान पाओगे 10 मिनट में? अच्छा हाँ, रुको अभी।
अब आप बताइए बच्चों, जब एक ही आइटम के px, py और pz तीनों तो 90 डिग्री पे होते हैं, एक ही सबसेल के 3 p ऑर्बिटल 90 डिग्री पे होते हैं। तो अब बताओ, अगर ये कार्बन का px इसके px x मान लिया बोर्ड के प्लेन में है, तो बेटा y तो बोर्ड के प्लेन में होगा नहीं, y तो इस डायरेक्शन में आएगा परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे होगा। कहने का मतलब ये इस कंडीशन में नालायकों एलीन्स दो परपेंडिकुलर प्लेन में डिवाइड हो जाएगी। एक प्लेन मान लिया ये px है, इतना px मतलब x प्लेन है, तो ये वाला y प्लेन आप देखिए, अब ये पूरा एलीन्स दो परपेंडिकुलर प्लेन में डिवाइड हो जाएगा। तो पहले तो बच्चों याद रखिए कि तुम्हारे यहाँ नीट में यही पूछा गया है, व्हिच इज़ नॉट प्लेनर। तो जहाँ भी एलीन लिखा हो, एलीन का मतलब इवन नंबर में जो पाई बॉन्ड, तो ये नॉट प्लेनर है, समझे। अब उसके बाद दो प्लेन में ये मॉलिक्यूल जब डिवाइड हो जाएगा, तो बीइंग ए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, सिमेट्री मस्ट बी लूजिंग इन बोथ द प्लेन एंड देयरफॉर टर्मिनल मस्ट बी डिफरेंट। तो अगर ये टर्मिनल डिफरेंट है तो इसमें भी सिमेट्री नहीं होगी, और जो ये वाला प्लेन जो हमने ऐसे बनाया है उसमें भी नहीं होगी। एंड ओवरऑल एलीन्स लूजिंग सिमेट्री इन बोथ द प्लेन, इसीलिए डिसिमेट्रिक कहा जाता है। डी माने नॉट, डिसिमेट्रिक। तो एलीन्स लाइंग इन टू डिसिमेट्रिक प्लेन, डिसिमेट्रिक का मतलब डिवाइड ना हो। तो बताइए ऐसी कंडीशन आएगी तो ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो जाएगा, देन इट विल बिकम ऑप्टिकली एक्टिव। समझे, पर इवन नंबर। 8 नंबर की बात अभी हम बाद में करेंगे, ठीक। इतना काफ़ी है। ये थोड़ा जो है ना, ये हम लोग जब वहाँ ये सिस्टम ही नहीं था, वो सीधा कैमरा, और कैमरा है नहीं इसमें, और उसी में स्पीकर लगे हुए, तो वो फिर ये लगाने की ज़रूरत नहीं। लिख डालो बच्चों। इतना समझ जाइए। ये जो है ये कहीं हो सकता प्लेनरिटी पूछ ली जाए। तुम्हारे नीट में बहुत बार पूछा गया है, बेंजीन दे दिया, एलीन दे दिया इवन नंबर में, फिर पूछ लिया भाई कौन सा मॉलिक्यूल, ऑड नंबर में भी दे दिया। 8 नंबर वाले प्लेनर हो जाएंगे। ये ऑर्बिटल भी बना लो बच्चा, ये ऑर्बिटल मेन तो यही है। और बाईफिनाइल में सुनील बल्कि ग्रुप लगे होने के कारण दोनों फिनाइल के कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसमें रोटेशन स्लो हो जाता है, और जहाँ रोटेशन स्लो होगा तो एक रिंग के 2 ग्रुप दूसरे प्लेन में आ जाए, उसी तरह हो जाएंगे। इसमें एक रिंग दूसरे प्लेन में आ जाएगी, और जब केवल सिंगल बॉन्ड होता है तो फास्ट रोटेशन होता है। तो बेटा रोटेशन फास्ट होने के कारण वो एक ही प्लेन में रहते हैं। तो आज का डिस्कशन क्लियर हुआ सबको। तो कल जो है
हम फिर आइसोमर वगैरह बना के दिखाएंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर कैसे लिखे जाते हैं, फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट 1 ख़त्म होगा। पार्ट 2 में हम बताएंगे कि इनको लिखने का तरीका क्या है, नेमिंग, तो पार्ट 2। तो कल पार्ट 1 ख़त्म होगा। ढंग से पढ़िए, कोई डाउट हो तो पूछेगा। ये कम से कम एक्सेप्शन मान करके याद कर लीजिए कि एलीन्स बाइफिनाइल हैविंग डिफरेंट टर्मिनल, स्पाइरेंस अंडर सुटेबल कंडीशन फाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, डज नॉट कंटेन एनी कायरल सेंटर बट दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, दे आर शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये है, समझे। अलग अलग प्लेन में आ जाएंगे। मान लिया एक बोर्ड ये है, एक बोर्ड हम ऐसे लगा दें, वो सिचुएशन आ जाएगी। इसमें सारे सवाल हो जाएंगे। एक बार पूरा ख़त्म कर लें, पहले हम फिनिश करें, फिर इसके बाद सारे सवाल हो जाएंगे। और नीट के जो चैप्टर वाइज आइसोमेरिज्म का चैप्टर खोलिए, जो भी तुमने ले रखा हो लगा डालिए सारे सवाल। जेई मेंस के पेपर मिले चैप्टर वाइज, जैसे नीट के आते हैं ना, ऐसे जेई मेंस के, उसमें केमिस्ट्री के लगा लीजिए और फिजिक्स से भी लगा। बहुत रिपीट होते हैं जेई मेंस के सवाल। अच्छा, एक तो डिफरेंट डाइवर्सिटी के सवाल मिलेंगे तुमको, तो तुमको थोड़ा करने में भी ढंग से मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक। तो ये